राम राम सभी भाइयों को। मैं हरिभक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आज का एक वॉइस नोट बॉलीवुड वालों के लिए, जितने भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितने भी उन सबके लिए, और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए और उसके तेरे लिए। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से भेजी गई धमकी के गंभीर मामले में फंस गए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया है कि गैंग से जुड़े हैरी बॉक्सर ने रणवीर सिंह को व्हाट्सएप वॉइस नोट भेजकर 1 करोड़ रुपए की वसूली की मांग की। यह धमकी रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की घटना के तुरंत बाद आई, जिससे साफ संकेत मिलते हैं कि गैंग बॉलीवुड इंडस्ट्री पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। जांच में पता चला कि इस धमकी में वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ, जिससे वास्तविक लोकेशन विदेश की दिखाई दे रही है। पुलिस ने इसके लिए इंटरपोल की मदद ली है ताकि नेटवर्क ट्रेस करके गैंग के ठिकानों और सरगनाओं की पहचान की जा सके। मुंबई क्राइम ब्रांच ने वॉइस नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है और शुरुआती जांच में आवाज हैरी बॉक्सर की है। वायरल हुए वॉइस नोट में हैरी बॉक्सर ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है और कहा है कि रणवीर सिंह और उनके साथ काम करने वाले लोग उनके निशाने पर हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर अभिनेता अपनी बात पर वापस नहीं आए तो उनके करीबी लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा हैरी बॉक्सर ने दावा किया है कि उन्होंने पुर्तगाल में फायरिंग करवाने का आदेश भी दिया था, जिससे स्पष्ट होता है कि गैंग की पहुंच और नेटवर्क से भारत तक सीमित नहीं है। राम राम सभी भाइयों को। मैं हरिभक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आज का एक वॉइस नोट बॉलीवुड वालों के लिए, जितने भी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितने भी उन सबके लिए, और खासकर रणवीर सिंह तेरे लिए और उसके तेरे लिए। टाइम रहते अगर तुम दोनों लाइन पे नहीं है ना, तुम्हारा वो इलाज करेंगे, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठेंगी। ठीक है। और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में। ठीक। और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुनो मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सबकी डिटेल है हमारे पास। इनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है, सबकी डिटेल है हमारे पास। तुम्हारे को कुछ नहीं बोलेंगे। इनकी ऐसी तैसी करना चालू करेंगे जो तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तब तुम्हारी अक्ल ठिकानी आएगी। टाइम रहते अगर तुम सुधर गए, बाद में तुम्हारे जितने भी नीचे काम करते हैं ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं, इनकी ऐसी तैसी करना चालू करूंगा। ठीक। या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाओ। रणवीर सिंह, तूने कोई बात बोल के उस बात से तू मुकर गया ना, ठीक है, उसलिए वॉइस नोट छोड़ रहे हैं तेरे को। या तो तू तेरी बात पे वापस आ जाओ उसी पे, नहीं तो भाई बात पे मुकरने की सजा क्या होती है वो हम तुझे बताएंगे। ठीक। आराम से बैठ के सुनना, तुम दोनों, रोहित शेट्टी और तू, और पूरे बॉलीवुड को ही बोल रहा हूँ। या तो टाइम रहते लाइन पे आ जाना, जिसको भी हम फोन करें। अगर नहीं आए बाद में देखना फिर हम क्या करते हैं आप लोगों का। और दूसरी बात, ये जो आज पुर्तगाल में फायरिंग करवाई है मैंने और हमारे भाई सुनील मीणा, हम दोनों भाइयों ने एवी विक्टोर गल्फ 5 पे मरीना ग्रैंड पुर्तगाल में, ये जो सुखदेव जवानदा की दुकान पर फायरिंग हुई, इसकी जिम्मेदारी हम दोनों भाई लेते हैं। ये हमारे भारतीय भाइयों से काम करवा के उसके हक के पैसे रखता है, और हमारे इंडियन जो भाई हैं उनके पासपोर्ट रख के उनको ब्लैकमेल करता है। इसलिए इसको एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया अगर, ठीक है, अगर टाइम रहते ये नहीं सुधरा तो अगली बार इसको ऐसे ट्रेलर नहीं देंगे, अगली बार इसको गोली मारेंगे इसी देश के सर में। और जितने भी हमारे दुश्मन है ना, काल खोल के सुन लो, मर्दों वाली लड़ाई लड़ो। ठीक। ये एजेंट और लड़कियों का सहारा लेकर हमारे भाइयों का जो नुकसान करने की सोच रहे हो ना, तुम्हारी 7 पीढ़ियां लग जाएंगी, हमारा बाल बांका निकल पाओगे। ठीक है। और जो तुम्हारे होनहार लड़के हैं वो चप्पल छोड़कर भागे हैं, उनकी वीडियो हमारे पास। ठीक। और जो भी एजेंट इनका साथ दे रहे हैं, जो भी इनका साथ दे रहे हैं, ठीक है, हमारे भाइयों का नुकसान करवाने में, हमें तुम्हारे परिवार वालों की पूरी जानकारी है, तुम्हारी पूरी जानकारी है। तैयार रहना, कभी भी तुम्हारा दरवाजा खटखटा सकते हैं हम। और अपने प्रियजन है जितने भी अपने चाहने वाले, उन सभी से आखिरी पल बिता लो जितना तुम्हारे को बिताना है। अब हम तुम्हारे नजदीक है, तुम्हारे अंत भी नजदीक है, हम भी तुम्हारे नजदीक है। हम बताएंगे तुम्हें पद्मावती क्या होती है। जय श्री राम, जय बलकारी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में रणवीर सिंह के मैनेजर का बयान दर्ज किया है। ये मामला लॉरेंस बिश्नोई गैंग की उस छवि को फिर से उजागर करता है जो सिर्फ चोरी, डकैती या हाई प्रोफाइल अपराधों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर बॉलीवुड और आम लोगों को डराने और धमकाने तक फैल चुकी है।
गैंग की रणनीति डिजिटल प्लेटफॉर्म और वीपीएन नेटवर्क के इस्तेमाल के जरिए अपनी पहचान छिपाने की है। फिलहाल पुलिस सभी साक्ष्य और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि गैंग के सक्रिय सदस्य और उनके नेटवर्क का सही आकलन किया जा सके। सुरक्षा एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि क्या यह धमकी केवल रणवीर तक सीमित है या पूरे बॉलीवुड को निशाने पर रखने की कोशिश है। कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिर से साबित कर दिया है कि ये सिर्फ एक आपराधिक नेटवर्क नहीं बल्कि हाई प्रोफाइल धमकी और दबाव बनाने की मशीन है। अब सवाल यह है कि कानून और इंटरपोल की मदद से मुंबई क्राइम ब्रांच उस गैंग को किस हद तक ट्रेस कर पाएगी और बॉलीवुड में उनके घुसपैठ को रोक पाएगी। हालांकि इंडिया डेली इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।